श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ सनातन धर्म की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बंधुओं, आप सोच रहे होंगे राम रक्षा चालू थी। राम रक्षा पूरी तरह से यानी पूरे श्लोकों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया नहीं और बीच में रामचरितमानस कैसे चालू कर दिया। तो ऐसा मुझे भाव हुआ, एहसास हुआ कि रामचरितमानस को भी बताना चाहिए, उसको बताना शुरू कीजिए। ऐसा मुझे एक आदेश हुआ और उस आदेश के अंतर्गत ही मैं आपको कल से रामचरितमानस बताना शुरू किया हूँ। हो सकता है बीच में आपको कुछ शिवलीलामृत की भी कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे जैसे आदेश होते रहता है वैसे वैसे मैं करते रहता हूँ। तो आज हम देखने वाले लगभग एक दोहा होगा, ठीक है, और 7 चौपाइयाँ होंगी। इनका पाठ करने से हमारे 3 चक्र जागृत हो सकते हैं। इनका पाठ करने से हमारे 3 चक्र जागृत हो सकते हैं। सिर्फ 7 चौपाई और एक दोहा है। तो यह करने से कैसे जागृत हो सकते हैं, उसका अर्थ क्या है, उससे क्या कहानी हमें सुनने को मिलती है, यह हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो दोहा क्या है? जथा सुवंजन अंजी द्रुग साधक सिद्ध सुजान रामा कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान रामा। इसका अर्थ क्या है? तुलसीदास जी इस दोहे में उपमा द्वारा यह कह रहे कि जैसे आंखों में लगाने वाला सुंदर अंजन, जिसको हम काजल बोलते हैं, आंखों की शक्ति को बढ़ाता है। आपने देखा होगा हमारे बचपन में या आपके घर में कोई शिशु होगा तो उसको भी काजल लगाते, उसके आंखों में घर में बना हुआ काजल लगाते, ठीक है। अभी तो खैर खरीद के भी लाते लोग, लेकिन घर में बनाया हुआ काजल लगाते हैं। वैसे ही साधकों की जो दृष्टि होती है गुरु कृपा रूपी अंजन से प्रबुद्ध होती है। यानी हम अगर कोई साधना कर रहे हैं, कोई साधक है हम, तो हमें किसके अंजन की जरूरत है? गुरु के कृपा के अंजन की जरूरत है। फिर वे जगत रूपी भूतल पर फैली प्रभु की लीलाओं और साधनाओं जैसे शैल बन निधि को देख सकते हैं। जब हमें गुरु रूपा अंजन मिल जाती है, यानी गुरु कृपा रूपी अंजन मिल जाती है, तो हम इस जगत में फैली प्रभु की लीलाओं को देख सकते हैं, उनकी साधनाओं को देख सकते हैं, जिसको शैल बन निधि कहा जाता है। इनको हम देख सकते हैं। यह भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि है जो विवेक से मिलती है। ये जो भौतिक है, यह हम जो अभी देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये तो भौतिक दृष्टि है ना। लेकिन ये जो प्रभु की लीला हमको देखनी है, हमें शैल बन निधि देखना है, तो हमें कौन सी दृष्टि चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। और यह आध्यात्मिक दृष्टि हमें जब गुरु रूपी अंजन प्राप्त होता है तभी मिलती है। इसके बाद चौपाई है, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयनामीय द्रुग दोष विभंजन। अर्थात क्या है? यहाँ गुरु महिमा का वर्णन है। यहाँ हम बात कर रहे, तुलसीदास जी गुरु महिमा का वर्णन कर रहे। गुरु की सेवा, भक्ति और चरणों की वंदना करने से आत्मा में जो दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है वह अमृत तुल्य होती है। आपने अमृत तुल्य चाय का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में फेमस है अमृत तुल्य चाय। आप महाराष्ट्र घूमते होंगे तो, पश्चिम महाराष्ट्र स्पेशली बात करूँ, आजकल तो नागपुर में भी देखने मिलता है, चाय के जो दुकान होते हैं वहाँ अमृत तुल्य चाय लिखा रहता है। तो जब हम गुरु का महिमा का वर्णन करते, उनकी सेवा करते, उनके चरणों की वंदना करते, तो जो आत्मा में जो दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है वो कैसे होती है? अमृत तुल्य है। और दृष्टि के दोष, अज्ञान, मोह, भ्रम, इनको मिटा देती है। उसके बाद चौपाई में क्या आता है? ते ही करी बिमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं राम कथा कहने जा रहा हूं, पर वह केवल मेरी शक्ति से नहीं है,
बल्कि गुरु द्वारा प्रदान किए विवेक के दो नेत्रों से है। यह दृष्टि संसार बंधन से मुक्ति दिला सकती है। ये जो दृष्टि है ना, यह हमें संसार बंधन से मुक्ति दिला सकती है। उसके बाद क्या है? बंदौ प्रथम महिसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। अर्थात महापुरुष यानी महिषुर अर्थात महापुरुष यानी महिषुर ही ऐसे हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को क्या करते? नष्ट करते। उनकी वंदना से ज्ञान मिलता है और संशय मिटते, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी क्या है? बाधा है। अगर हम भक्ति की तरफ मुड़ते तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, और जो संशय हमारे मन में आते वह मिटना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं हम? सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात तुलसीदास जी संत समाज को नम्रता पूर्वक प्रणाम करते, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक है जिनमें प्रेम, करुणा, क्षमा, सेवा जैसे दिव्य गुण भरे होते हैं। उसके बाद क्या है? साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस बीसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात यहाँ संत की निस्वार्थता, सहिष्णुता और उदारता को उजागर किया गया है। वे दूसरों के दोष नहीं गिनते बल्कि सबके कल्याण की कामना करते। उनका जीवन तपस्या और करुणा का प्रतीक होता है। लेकिन आजकल आप कुछ संतों को देखते होंगे, वह दूसरों के दोष गिनने में बिजी रहते। लेकिन संत कैसा होता है? संत जो भी संत होते हैं वो दूसरों के दोष नहीं गिनते बल्कि सबके कल्याण की कामना करते। उनका जीवन तपस्या और करुणा का प्रतीक होता है। उसके बाद क्या कहते हैं हम? मृद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। इसका अर्थ क्या है? भौतिक तीर्थ यात्रा से बड़ा तीर्थ है संतों की संगति। अगर आप भौतिक तीर्थ यात्रा में रस करते हो ना, तो उससे बड़ा तीर्थ क्या है? संतों की संगति। जहां संत रहते वहां तीर्थों का प्रभाव स्वतः आ जाता है। तो आपको अगर संतों की संगति मिल जाए तो तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीर्थ यात्रा का प्रभाव वहीं स्वयं आ जाता है। उसके बाद क्या है? राम भक्ति जहाँ सुर सरिस धारा सरसह ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात सच्ची भक्ति के साथ जब ज्ञान जुड़ता है तो वह बोझ नहीं लगता बल्कि आनंद देता है। राम भक्ति उस गंगा जल के समान है जो जीवन को पवित्र और निर्मल बना देती है। जब भी हम सच्ची भक्ति करेंगे ना किसी की, तो ज्ञान से जुड़ते। सच्ची भक्ति की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई अगर आप सच्चे मन से करोगे ना तो ज्ञान से आप जुड़ोगे, तभी आपको वह पढ़ाई आनंद देंगी। और राम भक्त का जो जल है उसको कैसे कहते हैं हम? गंगा जल समान है। राम भक्त यानी राम की जो भक्ति है वह गंगा जल समान है जो जीवन को पवित्र और निर्मल बना देती है। उसके बाद क्या है? विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी भरणी। अर्थात कलयुग में जब धर्म दुर्बल हो जाता है, हम कलयुग में ही है ना अभी, तब राम कथा वह शक्ति बन जाती है जो मनुष्य को कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर स्थिर करती है। इसीलिए हमें कलयुग के अंदर में राम जो कथा है वह सुनना चाहिए। उसके बाद क्या है? हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मृद मंगल देनी। अर्थात यह राम कथा हरि और हर, विष्णु और शिव की कथाओं के सुंदर समन्वय से सजी है। जो राम कथा आप सुन रहे हो वो हरि और हर यानी विष्णु और शिव के कथाओं के सुंदर समन्वय से सजी है, जो सुनने से सबको सुख और मंगल देती है। सबको आपको सुख और मंगल चाहिए ना, तो आपको राम कथा सुननी ही चाहिए। उसके बाद क्या है? बटु विश्वास अचल निज धर्म तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अखत अलौकिक तीर्थ राऊ दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ।
उसके बाद की चौपाई क्या है? बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्म, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। अर्थात यह राम कथा विश्वास रूपी वटवृक्ष है, अपने धर्म पर अडिग रहने वालों के लिए परम तीर्थ है। यह सब समय, स्थान, जाति और उम्र के लोगों के लिए क्या है? सुलभ है। सभी, यह सब समय आप कभी भी पढ़ सकते हो, किसी भी स्थान पर पढ़ सकते हो, कोई भी जाति का क्यों न हो, वह राम कथा पढ़ सकता है। हर उम्र का बंदा, हर उम्र का आदमी राम कथा पढ़ सकता है और आदर से सुनने से सारे क्लेश भी मिट जाते हैं। अगर आप राम कथा नहीं पढ़ सकते ना, कोई बात नहीं, जहाँ रामचरितमानस की कथा चल रही होंगे ना, वहाँ आप जाइए, आप आदर से सुनने होंगे तो आपके सारे क्लेश मिट जाते। यह कथा अलौकिक तीर्थ के समान है, जो तुरंत फल देती है और जिसका प्रभाव कैसा है? प्रकट है। इतनी सुंदर कथा है, इतनी अलौकिक कथा है कि अलौकिक तीर्थों के समान है, जो तुरंत फल देती है। हमें फल पाने के लिए राह देखने की जरूरत नहीं। अगर हम आम का वृक्ष भी लगाते हैं ना, तो हमें फल पाने के लिए 6 से 7 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन राम कथा ऐसी है जो तुरंत फल हमें देती है और जिसका प्रभाव कैसा है? प्रकट है। तुलसीदास जी राम कथा को सर्वोच्च तीर्थ रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। यह किसी भी जटिल प्रक्रिया की मांग नहीं करती। राम कथा किसी भी जटिल प्रक्रिया की मांग नहीं करती, बस श्रद्धा और आपको भक्ति चाहिए। आज आपने नहाई नहीं, तबीयत खराब है, तो राम कथा पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं? अरे राम कथा आपसे क्या मांग रही है? सिर्फ श्रद्धा मांग रही है, सिर्फ भक्ति चाहिए, इसके आगे राम कथा को कुछ नहीं चाहिए। यह श्रोता के हृदय को निर्मल करती है और तत्काल आध्यात्मिक लाभ भी देती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इस आरंभिक भूमिका में तुलसीदास जी अपने विनय भाव से गुरु, संत, समाज और राम कथा के महत्व को स्थापित करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राम कथा न केवल ज्ञान का भंडार है, बल्कि मोह, संशय और कलयुग की मलिनता को हरने वाला दिव्य धारा भी है। ऐसी राम कथा है। एक कथा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत पुरानी बात है। काशी नगरी के समीप एक युवक रहता था। नाम था उसका धवल। बचपन से ही उसे सत्संग की ललक थी। आजकल बचपन में लोगों को सत्संग की ललक नहीं होती, लेकिन वो धवल नाम के बच्चे को बचपन से सत्संग की ललक थी। पर मन चंचल था। वह वेद शास्त्र तो पढ़ता था, पर उसे सत्य ज्ञान और आंतरिक शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठ गया। उसकी आंखें कैसी थी? नम थी। तब एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। उन्होंने धवल को देखा और कहा, बेटा, जिस नेत्र से तू सत्य देखना चाहता है वह अभी धूल से ढका है। पहले उसे गुरु के चरणों की रज से अंजन कर। क्या कहते? बेटा, जिस नेत्र से, जो नेत्र है हमारे, उससे हम सत्य देखना चाहते, सत्य यानी क्या? भगवान के दर्शन करना चाहते, तो अभी कैसे हमारे नेत्र, उस पर धूल पड़ी है और इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इस धूल को साफ करना है तो गुरु चरणों की रस से हमें पहले अंजन करना पड़ेगा। धवल चौका और विनम्रता से साधु महाराज से पूछा, महाराज, क्या गुरु की चरण रज इतनी असर करती है? क्या बोलता है? महाराज, क्या गुरु की चरण रज इतनी असर करती है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, वृद्ध मुस्कुराए और क्या बोलते हैं? जिस प्रकार सिद्ध पुरुष अंजन लगाकर दिव्य दृश्य देख सकते, वैसे ही गुरु कृपा से जीव ब्रह्म ज्ञान का रहस्य जान पाता है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान का रहस्य जानना है तो आपको अंजन करना पड़ेगा गुरु के चरण धूलि का। वह वृद्ध कोई साधारण साधु नहीं थे, वे एक ज्ञानी महापुरुष थे जिनकी दृष्टि में प्रेम था और वाणी में वेद थे। उन्होंने धवल को तुलसीदास की वंदना चौपाई भी सुनाई दी। गुरुपद रज बुरुद मंजुल अंजन, कल हमने इसके बारे में देखा था। गुरु की चरण रज ही वह अंजन है जो आत्मा की आंखें खोल देती है। धवल को जैसे जीवन का उद्देश्य मिल गया, वो
साधु का क्या बन गया, शिष्य बन गया। उन्होंने उसे न केवल शास्त्रों का मर्म समझाया बल्कि साधु संतों की सेवा, विनम्रता और राम भक्ति का मार्ग भी दिखाया। कुछ समय बाद वह साधु धवल को लेकर एक तीर्थ यात्रा पर गए जहां संतों का विशाल समागम हो रहा था। वहां चारों ओर राम कथा, हनुमान चालीसा, तुलसी कृत दोहों का पाठ हो रहा था। संतों की वाणी में अमृत था। अब संतों की नगरी में गया, सभी जगह संत संत दिख रहे थे, तो संतों के वाणी में अमृत तो होगा ही ना। धवल मंत्र मुक्त हो गया। वह सोचने लगा, वही संत जिनका जीवन बाहर से कठिन कठिन दिखता है, यानी साधु चरित सुबह चरित कपासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। वही संत जिनका जीवन बाहर से कठिन दिखता है, भीतर से वे सुख, ज्ञान और करुणा से भरे होते हैं। आपने देखना होगा जो सच्चे साधु है ना, उनका जो जीवन है ना, आपको बाहर से कठिन ही दिखेगा, लेकिन उनके अंदर सुख होता है, उनके अंदर ज्ञान होता है, वो अंदर से करुणा से भरे होते हैं। वह तीर्थस्थल, नदियाँ, मंदिरों और मूर्तियों से नहीं, संतों के संग से पवित्र था, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था। धवल तीर्थस्थल, नदियाँ और मूर्तियों से नहीं, मंदिर और मूर्तियों से नहीं, संतों के संग से पवित्र था, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, मृद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अतः धवल को समझ में आया कि तीर्थ वह नहीं जो भौतिक हो, सच्चा तीर्थ वहाँ जहाँ संत हो। सच्चा तीर्थ वहाँ है जहाँ संत हो, गुरु हो और राम कथा हो। हमें कब समझ में आएगा? एक बालक धवल को समझ में आ गया, सच्चा तीर्थ कहाँ है? जहाँ संत है, जहाँ गुरु है, जहाँ राम कथा हो रही है, वहीं सच्चा तीर्थ है। उसने संतों की चरण रज को माथे से लगाया, रामचरितमानस के इन श्लोकों का नित्य पाठ करना आरंभ कर दिया और उसका जीवन आनंद, विवेक और भक्ति से भर गया। उसका जीवन आनंद, विवेक और भक्ति से भर गया। वो रामचरितमानस के दोहे, चौपाइया, इनका पाठ करने लगा। अभी मैंने आपको जो 7 चौपाइया बताइए, एक दोहा बताया। इन दोहे और चौपाइयों का पाठ से क्या लाभ होता है? अब आप पूछोगे ना क्या लाभ होता है? भाई मेरे पास समय नहीं है पूरी रामचरितमानस का पाठ करने की, कोई बात नहीं, जितनी मैंने दोहे और चौपाई बताई आपको उतना भी पाठ कर लो तो काफ़ी है। और शरीर पर क्या असर पड़ता है? तो यह केवल शाब्दिक उच्चारण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी जागरण है। इसको 2 स्तर पर हमें समझना चाहिए, एक आध्यात्मिक शारीरिक स्तर पर, जिसको मानसिक प्रभाव भी बोलते हैं। तो आध्यात्मिक लाभ यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हमको क्या मिलेंगे? गुरु और संत स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। जब आप गुरुपद रजम मृदु मंजुल अंजन इस चौपाई का पाठ करते तो हमारे भीतर विनय और श्रद्धा का भाव जागता है। यह हमारे अहंकार को पिघलाता है और आत्मा को गुरु कृपा के लिए खोलता है। अगर हमें गुरु कृपा चाहिए तो हमें इन चौपाइयों का पाठ करना चाहिए। फिर राम भक्ति का भाव हमें जगाता है। बरनु रामचरित भव मोचन, यह पंक्ति स्वयं कहती है कि यह कथा भवसागर से मोक्ष देने वाली है। इससे हृदय में भगवान राम के गुण, उनकी लीलाएं और शरणागति की भावना प्रबल होती है। उसके बाद होती है सत्संग की महिमा का अनुभव होता है हमें। मृद मंगलमय संत समाजू, जो लाइन है इसमें संतों की संगति और उनके आदर्श जीवन को अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे आत्मिक विकास भी होता है। फिर है कर्म और धर्म का विवेक हम में जन्म लेगा। विवेक बुद्धि हमारी जागृत होती है, जिससे सही गलत, शुभ अशुभ का निर्णय करना सरल हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने उन देशवासियों को हमारे मारा, जिनके कारण बहुत से महिलाओं का सिंदूर उजड़ा। इसका सबूत क्या है कि पाकिस्तानियों ने उनको मारा, उन आतंकवादियों ने उनको मारा? इसका सबूत मांग रहे। तो जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो हमारी कर्म और धर्म का, कर्म बुद्धि और धर्म बुद्धि जो होती है ना, उसका विवेक हम में जन्म लेता है। विवेक बुद्धि हमारी जागृत होती है, जिससे सही गलत की हमें पहचान हो जाती है। शुभ अशुभ का निर्णय भी करना हमें सरल हो जाता है। अब हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव गिरता है? इस राम कथा का मन की शांति और तनाव से हमें राहत मिलता है। जब ये पंक्तियाँ उच्चारित की जाती है तो उनकी जो ध्वनि तरंगे,
जो वाइब्रेशंस हम में बोलते हैं, वो हमारे मस्तिष्क और हमारे जो हृदय है ना, इसको शांत करती है। इससे मन कैसा होता है, एकाग्र होता है। तनाव, चिंता, क्रोध जैसे जो विकार है ना, वह कम हो जाएंगे। श्वास की गति नियंत्रित होती है। हम जो सांस लेते हैं ना, इसकी गति अनियंत्रित रहती है हमारी। लेकिन जब हम रामायण का पाठ करेंगे, मानस का पाठ करेंगे, तो ये गति कैसी होती है, नियंत्रित होती है। धीमे और लयबद्ध पाठ प्राणायाम का कार्य करते हैं। जब हम धीमे पाठ करेंगे इसका और लयबद्ध तरीके से पाठ करेंगे तो प्राणायाम का काम करते। इससे जो नाड़ियाँ है, एनर्जी चैनल जिसको बोले हमारे शरीर का, वह संतुलन में आता है, जिससे रक्तचाप और हृदय गति नियंत्रित होती है, यानी बीपी नियंत्रित होगा और हमारी हृदय की जो गति है वह भी नियंत्रित होंगी। फिर होता है हमारे हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र पर प्रभाव दिखेगा। जब आप संतों की महिमा, राम भक्ति और विनय भाव से भरपूर पंक्तियां दोहराते तो यह अनाहत चक्र को सक्रिय करता है। संतों की जब हम महिमा देखते, जब हम राम भक्ति को देखते और विनय भाव से इन पंक्तियों को दोहराते, तो क्या होगा, जो हमारा अनाहत चक्र है, जिसे हम हार्ट चक्र बोलते हैं, हार्ट होता है ना, यह अनाहत चक्र होता है। यह कैसा होता है, सक्रिय होता है। इसका प्रभाव होता है दया, प्रेम और करुणा का हमारे अंदर जागरण होता है। उसके बाद कंठ, ये जो कंठ है, यहाँ भी एक चक्र होता है। और दूसरा होता है हमारा आज्ञा चक्र। ये जो होता है ना, आज्ञा चक्र पर प्रभाव गिरता है। पाठ करते समय कंठ और भूमध्य पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। जब हम पाठ करेंगे ना, तो इस कंठ पर हमारा ध्यान चले जाएगा और ये भूमध्य है ना, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। इससे हमारी वाणी कैसी होती है, शुद्ध होती है और बुद्धि जो है हमारी, जो मति है, इसमें स्थिरता आती है। फिर होता है नींद में सुधार, वह हार्मोन को संतुलन भी करता है। जो हार्मोन्स है उनको संतुलन करता ही है। ऐसे श्लोक या स्तुति जब नियमित की जाती है, विशेषकर रात्रि में, यानी रामचरितमानस आप विशेषकर रात्रि में पढ़ना चाहिए। ऐसे श्लोक या स्तुति जब नियमित की जाती है तो यह मेलाटोनिन और सेराटोनिन जैसे हार्मोन के स्तर को प्रभावित करती है, जिससे अच्छी नींद और मानसिक स्फूर्ति आती है। तो जिनको भी नींद की समस्या है, उन्होंने एक तो राम रक्षा का पाठ करे रात में, या रामचरितमानस की एक पेज पढ़ ले भाई, 2 पेज पढ़ ले, इससे आपकी नींद की समस्या खत्म हो जाएंगी। करके तो देखिए ना, कर देखने के लिए तो पैसे नहीं लग रहे ना। रामचरितमानस का तो आप पाठ कर सकते हैं ना, और आप प्रतिदिन पाठ करोगे तो क्या फायदा होगा, आपका मन शांत रहेगा, निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाएंगी, आपका क्रोध कम हो जाएगा, आपकी शरीर के अंदर में जो थकावट आपको महसूस होती है वह उसमें कमी आएंगी, विचारों में सात्विकता आएंगी। हमारे विचार अगर सात्विक नहीं है तो उसमें विचारों में सात्विकता आएंगी, हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। यह महत्वपूर्ण है। पर मन शांत होगा, मन शांत होना जरूरी है। उसके बाद हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। हमारे निर्णय बहुत बार गलत हो जाते हैं निर्णय, तो वह क्षमता बढ़ जाएंगी। क्रोध हमें हर बात पे क्रोध आता है, तो क्रोध कम हो जाएगा। शरीर हमें थका लगता है, तो शरीर की थकावट भी कम हो जाएंगी। विचारों में सात्विकता आएंगी। हमारे विचार सात्विक नहीं रहते तो हमारे को सात्विक विचार आना शुरू हो जाएंगे। आत्मबल बढ़ेगा और हमारा विश्वास बढ़ेगा, जो हमारे जीवन में प्रगति के द्वार खोलेगा। इसीलिए प्रभु श्री राम का चरित्र पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस का हमें पाठ करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।